Reproduction. The production of new organism from its parent with some basic features, okay, that is known as reproduction. So the production of new organism from existing organism जो already धरती पे present है, उसी species का, उसी जाति का एक नया organism का जन्म लेना, that is dog में से एक dog का जन्म लेना, cat में से एक cat का जन्म लेना, hen में से एक hen का जन्म लेना. So ये जो नई जनरेशन आगे बनना, जिसमें नए बेबीज born होते हैं, that is known as reproduction. And we know that the babies are same as their parents. The basic structure of the body is same as their parents. हम अभी reproduction में पढ़ने जा रहे हैं types of reproduction. कितने types के होते हैं reproduction? So students, there are mainly two types of reproduction: asexual and sexual. Now the name itself says that what is asexual and sexual. Let us have a definition. उसकी definition के बारे में पढ़ेंगे. Asexual reproduction में क्या होता है? Only one parent is involved, okay, and वो एक ही parent reproduction करता है without the involvement of the sex gametes, या फिर हम कहें जो reproductive organs होते हैं, वो reproductive organs में से जो cells produce हो रहे होते हैं उनका use नहीं होता है. जो सेल होता है वो अपने आप रिप्रोडक्शन करता है. So the production of new organism from a single parent without involvement of sex cells is called asexual reproduction, without involvement of the reproductive organs. So that is known as asexual reproduction. उसमें कौन-कौन से हम एग्जांपल्स देखें? अमीबा and hydra, and there are so many other, paramecium and other, those who do this asexual reproduction. So ये अमीबा, हाइड्रा और पैरामीशियम सब asexual reproduction करते हैं. ये सिंगल सेल ही अलग-अलग मेथड्स से रिप्रोडक्शन करते हैं, बट उसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का यूज नहीं होता है. आगे बढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मींस द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म बाय द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू organism by using two parents, okay, by involvement of two parents by using their reproductive organs, and we can say by using their उनके जो reproductive organs का use करना मतलब जो reproductive जो gametes हैं, जो male cells और female reproductive cells, यानी कि ovum and sperm उनका fusion होना, उससे जो न्यू ऑर्गेनिज्म का बनना होता है उसे हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये कौन-कौन से ऑर्गेनिजम्स में होता है? तो ये हम अगर देखें तो मोस्ट ऑफ ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ज्यादा होता है. दैट इज यू कैन से ह्यूमंस, फिश, फ्रॉग्स, डॉग, कैट एंड अदर एनिमल्स. जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. अब हम डिटेल में जानेंगे about different methods in asexual reproduction. Asexual reproduction में कौन-कौन से methods होते हैं जिसमें asexual reproduction हो पाता है. So यहाँ पे हम देखेंगे 6 मेथड हमें बताए गए हैं. पहला मेथड फिशन, दूसरा बडिंग, तीसरा स्पोर फॉर्मेशन, चौथा फोर्थ वन इज रीजेनरेशन, फिफ्थ फ्रेगमेंटेशन, सिक्स्थ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. ओके, सो हम इन सब के बारे में अभी वीडियो में पढ़ेंगे. सबसे पहले हम शुरू करते हैं फ्रॉम फिशन. फिशन मींस ब्रेक डाउन. फिशन मतलब डिवाइड होना, ब्रेक होना. अब फिशन में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो स्प्लिट हो जाता है, डिवाइड हो जाता है टू और मोर न्यू ऑर्गेनिजम्स, दो या दो से ज्यादा नए ऑर्गेनिजम्स में होता है. अब ये भी अलग-अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग-अलग मेथड होते हैं इसके. फॉर एग्जांपल फिशन इज ऑफ टू टाइप्स. वन इज बाइनरी, अदर वन इज मल्टीपल. इन बाइनरी फिशन द सेल डिवाइड्स इनटू टू. बाइनरी मींस टू. बाइनरी फिशन मींस जिसमें सेल जो है दो पार्ट्स, दो नए सेल्स बनाता है डिवाइड होके, हम उसे कहते हैं बाइनरी फिशन. द पेरेंट ऑर्गेनिज्म splits to form two new organisms. दो नए ऑर्गेनिज्म बनाता है. ये मोस्ट ऑफ हमें अमीबा में मिलता है,
पैरामीशियम में देखने को मिलता है, लेशमेनिया में मिलता है, मींस अमीबा, पैरामीशियम, okay, leishmania, these microorganisms do their reproduction by binary fission. ये डायग्राम से हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अमीबा का ये एक पेरेंट सेल है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म में सेल इज डिफाइंड। सेल में सबसे पहले ये डिवीजन शुरू होता है न्यूक्लियस से। पहले न्यूक्लियस दो पार्ट्स में डिवाइड होने का ट्राई करता है, देन वो डिवाइड हो जाता है दो पार्ट्स में, देन बाकी का जो सेल स्ट्रक्चर है वो भी धीरे धीरे दो पार्ट्स में डिवाइड होता जाता है। हम यहाँ देख रहे हैं कि सेल के न्यूक्लियस ऑलरेडी डिवाइड हो चुके हैं, एंड इन द थर्ड स्टेप जो साइटोप्लाज्म है यानी बाकी जो सेल बॉडी है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, एंड फाइनली वो दो डॉटर सेल्स बना लेती है। हम उन्हें कहते हैं, जो दो सेल्स बन जाते हैं हम उन्हें कहते हैं टू डॉटर सेल्स। सो वी हैव सीन दैट वन सेल डिवाइड्स इनटू टू सेल्स एट अ टाइम। एक समय पे वो एक सेल में से दो सेल भी बन पाते हैं, सो वी कॉल इट एज बाइनरी फिशन। मल्टीपल फिजन में द पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स टू फॉर्म मेनी न्यू ऑर्गेनिजम्स एट द सेम टाइम। मल्टीपल फिजन में जो पेरेंट सेल है वो एक ही बार में कई सारे अलग अलग सेल्स बना देता है, नॉट जस्ट टू बट एक बार में बहुत सारे सेल्स बना लेता है, और इसको हम कहते हैं मल्टीपल फिजन। हम यहाँ पे डायग्राम से अच्छे से समझ सकते हैं। दिस इज द वन ऑफ द सेल ऑफ प्लाज्मोडियम, पेरेंट सेल ऑफ plasmodium. You can see nucleus, cytoplasm, the cell, and the cell is inside a covering called cyst. जो सेल है वो कवरिंग में है जिसे हम कहते हैं cyst, प्रोटेक्टिव वॉल के अंदर है। जैसे हम समझते हैं, हम अंडा देखते हैं, मुर्गी का अंडा, हेन्स एग, उसमें भी कवरिंग होती है जो हार्ड कवरिंग होती है, वैसा ही यहाँ पे सेल के आसपास एक कवरिंग है जिसे हम कहते हैं cyst। वो उस कवरिंग के अंदर ही पहले मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, बहुत सारे सेल्स बनते हैं, बाद में ये सिस्ट ब्रेक डाउन हो जाती है और ये सारे सेल्स बिखर जाते हैं, स्प्रेड आउट हो जाते हैं। सो वी कैन सी दैट वन सेल डिवाइड्स इनटू मेनी डॉटर सेल्स। एक ही सेल बहुत सारे सेल्स में डिवाइड आउट हो जाता है। ये हमें देखने को मिलता है प्लाज्मोडियम में। ये जो सेल है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ प्लाज्मोडियम, and you can see how multiple fission occurs in plasmodium. Students, now we will study about the another process in asexual reproduction, that is budding. Now we can see that budding means in any organism a bird is grown. एक bird grow करती है, उसके बाद वो fully organism में grow कर जाती है और बाद में वो अपने parent से अलग हो जाती है, detach हो जाती है. So here we can see in the diagram, we have taken an example of hydra. That this is the parent hydra. Later on a bird grows, यहाँ पे bird grow करती है, बाद में वो एक नया हाइड्रा डेवलप हो जाता है उसमें से, और फिर वो हाइड्रा अपने पेरेंट हाइड्रा से अलग हो जाता है. So the same is written over here. The small part of the body of the parent organ grows out as a bud. A small part grows out from the parent body as a bud and then detaches and becomes a new organism. बाद में वो अलग हो जाता है और एक नया organism develop हो जाता है. So here we can see that the parent hydra is reproducing by the process of budding. The same we can see in yeast. This is the cell of yeast. yeast का cell है, इसमें से इसका कुछ part develop हुआ एक bud के form में, फिर वो अलग हो गया, detach हो गया, उसमें से एक और part develop हुआ. In the same way parent cell में से chain of cells आगे बनते जाते हैं by the process of budding. Now we are studying about the third process. हम तीसरा process पढ़ने जा रहे हैं, spore formation. Spore are very small particles which are inside a
केस, कॉल्ड एज स्पोर केस। एंड ये स्पोर हमें कहाँ किस में मिलता है? ये हमें मिलता है ब्रेड मोल्ड में। The parent plant produces hundreds of microscopic reproductive units called spores. Parent plant जो है वो बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक छोटे-छोटे reproductive units डेवलप करता है जिनको हम कहते हैं spores. When spore case burst, जब ये जो हमें बॉल जैसा दिख रहा है, जब ये केस बर्स्ट होता है तो इसमें से बहुत सारे स्पोर्स बाहर निकल जाते हैं। And then spores spread into air, और वो spores जो है वो एयर में spread हो जाते हैं। बाद में वो जहाँ कहीं भी जमीन पे गिरते हैं, उनको जब फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं तब वो मॉइस्चर वाली एयर में जब उनको प्रॉपर कंडीशंस मिल जाती है तब वो वापस एक नए प्लांट में ग्रो कर जाते हैं। So in this way they are reproducing new plants with the help of these spores. So which are the examples of it? Rhizopus, Mucor are examples of fungi. Then ferns and mosses, these are non-flowering plants which reproduce by spore formation. Now we will study about another process, regeneration. Regeneration, the name itself says, नाम से हमें पता चलता है दोबारा से जनरेट करना, रीजनरेट करना। The process of getting back a full organism from its body parts. पूरा organism develop हो जाना from its body parts like this. If the original parent is cut into parts, okay, ये head, ये middle part, ये tail part, then what happens? तीनों पार्ट में से नया ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हो जाना। दिस, अब यहाँ पे हेड से बाकी का पोर्शन अपने आप डेवलप हो गया, ये मिडिल पोर्शन था उससे हेड और टेल डेवलप हो गई, ये टेल पोर्शन था इसमें से पूरा ऑर्गेनिज्म फिर से डेवलप हो गया। दैट मींस फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द पेरेंट अ न्यू ऑर्गेनिज्म, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म हमें मिल जाता है। दैट इज, वी रीड इट अगेन, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक a full organism, हमें पूरा ऑर्गेनिज्म मिल जाए from its body part is called regeneration. इसको हम कहते हैं regeneration. उसके body part से पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है, that is known as regeneration. And this is, we find this type of reproduction in Hydra or Planaria. Here we are seeing the diagram is of Planaria. Now moving ahead to fragmentation, अब हम आगे बढ़ते हैं। फ्रेगमेंटेशन एक दूसरा प्रोसेस है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। फ्रेगमेंटेशन में भी वही बात आती है कि ब्रेक डाउन हो जाना इनटू मेनी पीसेस, फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाना। ब्रेकिंग अप ऑफ द बॉडी ऑफ अ सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इनटू टू और मोर पीसेस ऑन मैच्योरिंग, ईच ऑफ व्हिच ग्रोज टू फॉर्म अ कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म। एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन हो जाता है कई सारे पीसेस में, जब वो मैच्योर हो जाते हैं तो उसके बाद वो एक नया कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। दिस इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन। हमें इसमें देखने को मिलता है स्पाइरोगायरा में और सी एनीमोन्स में। नाउ वी मूव अहेड टू द नेक्स्ट प्रोसेस, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। व्हाट इज दिस वेजिटेटिव प्रोपेगेशन? In this, new plants are obtained from the parts, that is stems, roots, leaves. Means these are the parts where reproductive organs are not there. Without the help of reproductive organs, means we are not using actually the seeds which are having the baby plant. We are using stem, roots and leaves to reproduce a new plant. How? What kind of examples you can see in this type of method? So we have bryophyllum, money plant and potato plant. So how do bryophyllum does this? Bryophyllum can be reproduced by using a piece of stem or leaves. Bryophyllum में उसका stem या उसकी leaves को हम use कर सकते हैं। The leaves have special buds at margins. उनकी margins पे special buds होती हैं। Then we talk about money plant. Money plant can be grown by using a piece of its stem.
मनी प्लांट हम कैसे ग्रो करते हैं, उसकी एक स्टेम अगर हम सिर्फ यूज कर लेते हैं तो बाकी के रूट्स और आगे के शूट और लीव्स वो सब अपने आप डेवलप हो जाता है। देन वी टॉक अबाउट अ ट्यूबर। ट्यूबर क्या होता है, जैसे हम पोटैटो देखते हैं तो पोटैटो का जो हम पोटैटो का पार्ट खाते हैं दैट इज द थिकन स्टेम, वो स्टेम वाला पार्ट है और वो थिक हो चुका है, swollen up हो चुका है। सो अ ट्यूबर इज thickened underground stem which can be used for reproduction of as in potato plant। वो रिप्रोडक्शन के लिए यूज हो सकता है। पोटैटो में हमने छोटी छोटी आइज जैसा देखा होगा, ओके, दीज आर द बर्ड्स। ये जो हमने देखे हैं ये बर्ड्स होती हैं। ये पोटैटो को जब हम जमीन में ग्रो करते हैं तो यहाँ से ही नया प्लांट आगे ग्रो करता है और इधर से ही नीचे रूट्स ग्रो करती हैं। सो दिस पार्ट इज द स्टेम पार्ट एंड द स्टेम व्हिच इज हैविंग अ bud, from there a new plant grows up and the roots grow down. So this is a tuber, a thickened stem where we are not using, जहाँ पे हम seed यूज नहीं कर रहे हैं, हम stem का यूज कर रहे हैं। So हमने तीन यहाँ पे पढ़े अगली मेथड, ब्रायोफाइलम जिसमें लीव्स का यूज करके नया प्लांट ग्रो किया जा रहा है, मनी प्लांट स्टेम का यूज करके नया प्लांट ग्रो हो रहा है, ट्यूबर यानी पोटैटो, पोटैटो में भी हम स्टेम का यूज कर रहे हैं। पोटैटो की तरह हम जिंजर भी यूज करते हैं, वो भी स्टेम वाला ही पार्ट है। इन द सेम वे हम अनियन देखते हैं, अनियन में भी जो हम अनियन खाते हैं दैट इज आल्सो द bulb part, that is also the stem part, from there the leaves grow up and the roots grow down। तो वो सारे जो मेथड है they all come under vegetative propagation where we do not use the reproductive organs but we use other parts, stem, roots or leaves to grow। हम दूसरे पार्ट यूज करते हैं प्लांट को ग्रो करने के लिए।